बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी का नाम था ज्ञानालय। यह जगह कभी पूरे इलाके की सबसे मशहूर थी। लोग दूर दूर से किताबें पढ़ने और लेने आते थे। लेकिन 20 साल पहले अचानक यह लाइब्रेरी बंद कर दी गई। कहते हैं कि वहां अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं। रात को दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, खिड़कियां जर्मराती और किताबें अपने आप शेल्फ से गिर जातीं। धीरे धीरे लोग डरने लगे और लाइब्रेरी को ताला लगाकर छोड़ दिया गया। कस्बे के लोग आज भी उस इमारत के पास से गुजरते समय अपनी चाल तेज कर देते। कस्बे में 4 दोस्त रहते थे, अजय, कविता, रोहन और सिम्मी। वे सब स्कूल में पढ़ते थे और बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे। एक दिन उन्होंने सुना कि पुरानी लाइब्रेरी में किसी जमाने में एक गुप्त कमरा था, जहां किसी महान पंडित ने अपनी अनमोल पांडुलिपियां छुपा दी थीं। अजय बोला, अगर हम वहां गए और वो पांडुलिपियां ढूंढ निकालीं तो शायद पूरी दुनिया हमें याद रखेगी। कविता ने हिचकते हुए कहा, पर सब कहते हैं वहां भूत है। रोहन हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब अफवाह है। सिम्मी चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। चारों ने तय किया कि वे पूर्णिमा की रात लाइब्रेरी में जाएंगे। रात के सन्नाटे में वे टॉर्च, रस्सी और पानी की बोतलें लेकर निकल पड़े। लाइब्रेरी की इमारत बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। चारों ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में सीलन की गंध भरी हुई थी। किताबों के ढेर पर मोटी धूल जमी थी। जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दीवारों पर उखड़ी हुई पपड़ी देखकर लगता था कि ये इमारत कभी भी गिर सकती है। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के फुसफुसाने जैसी धीमी आवाज, अभी अचानक पन्ने पलटने की खड़खड़ाहट, कभी किसी अदृश्य पद्मों की आहट। सिम्मी डर के मारे अजय का हाथ कसकर पकड़ ली। अजय ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, घबराओ मत, यह हवा का खेल है। लेकिन कविता ने गौर किया कि एक शेल्फ में रखी किताब अपने आप हल्की हल्की हिल रही थी। चारों आगे बढ़े और देखा कि बीच हॉल में एक बड़ी सी लकड़ी की मेज पर एक मोटी लाल रंग की किताब रखी थी। उस किताब पर धूल भी नहीं थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां रखी हो। रोहन ने किताब उठाई और खोली। किताब के अगले पन्नों में अजीब अजीब पहेलियां लिखी थी। पहली पहेली में लिखा था, दीवारों में जो खाली जगह लगे वही असली दरवाजे की चाबी है। अजय ने टॉर्च की रोशनी घुमाई तो एक दीवार पर ईंटें कुछ अलग दिखाई दीं। रोहन ने जोर से धक्का मारा तो एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक संकरा रास्ता था जो नीचे तहखाने की ओर जा रहा था। चारों धीरे धीरे नीचे उतरे। वहां की हवा और भी ठंडी थी। जगह जगह टूटी अलमारियां और बिखरी किताबें पड़ी थीं। अचानक उनके सामने एक सफेद धुंधला सा साया उभरने लगा। सिम्मी चीख उठी, ये भूत है। साया बोला, डरो मत बच्चों, मैं इस लाइब्रेरी का रक्षक हूं। साया ने बताया कि वह असले में पंडित हरिदत्त की आत्मा है, जिसने यह लाइब्रेरी बनाई थी। उसने पूरी जिंदगी ज्ञान फैलाने में लगा दी, लेकिन जब कुछ लालची लोग उसकी पांडुलिपियां चुराने आए तो उसे मार डाला। मरने के बाद उसकी आत्मा यहीं भटकती रही ताकि कोई बुरा इंसान उन पांडुलिपियों को हाथ न लगा सके। भूत बोला, मैं डराता उन्हीं को हूं जो लालच में आते हैं, लेकिन सच्चे जिज्ञासु और साहसी लोगों को मैं इन पांडुलिपियों का रहस्य सौंप सकता हूं। भूत ने चारों से कहा कि वे एक एक करके साहसिक परीक्षा दें। अजय को अंधेरे में अकेले आगे बढ़कर एक दिया जलाना था। कविता को बिखरी किताबों में से सही पांडुलिपि ढूंढनी थी। रोहन को गिरती दीवारों के बीच से सुरक्षित रास्ता निकालना था। और सिम्मी को अपनी सबसे बड़ी डर, अंधकार और अकेलापन का सामना करना था। चारों ने हिम्मत दिखाई और अपनी अपनी परीक्षा पूरी की। भूत प्रसन्न होकर बोला, तुम सबने साबित कर दिया कि तुम सच्चे खोजी हो। यह मेरा ज्ञान अब तुम्हारा है। दीवार अचानक खुल गई और अंदर एक छोटा कमरा दिखाई दिया। वहां अलमारियों में पुरानी पांडुलिपियां, दुर्लभ किताबें और हस्तलिखित ग्रंथ रखे थे। भूत बोला, इन ग्रंथों में दुनिया की ऐसी बातें लिखी हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल होंगी। इन्हें संभाल कर रखना। चारों दोस्तों ने वादा किया कि वे इन पांडुलिपियों का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेंगे। भूत ने संतोष की सांस ली और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। अगली सुबह कस्बे के लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि पुरानी लाइब्रेरी के दरवाजे अपने आप खुल चुके हैं
और अंदर का माहौल पहले जैसा डरावना नहीं रहा। चारों दोस्तों ने मिलकर लाइब्रेरी को फिर से सजाया और वहां बच्चों के लिए पढ़ाई और कहानियों का केंद्र बना दिया। अब कस्बे के लोग कहते थे, यह भूतिया नहीं बल्कि ज्ञान की लाइब्रेरी है।